नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुख्य संवाददाता सूरज दास। एक बड़ी खबर मिल रही है धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड और फाटा माहौल पंचायत से। फाटा माहौल पंचायत पर फाटा माहौल के मुखिया पुतुल रानी और उनका पति वीरबल मंडल तथा जेएमएम के सह संगठन मंत्री चंदन दास, इनके द्वारा जो पंचायत भवन पर जो झंडोत्तोलन किया गया है, झंडोत्तोलन का जो सीमा रेखा है उस पर जूता पहनकर, चप्पल पहनकर चढ़े हैं। इसके बाद ये फोटो वायरल हुआ चंदन दास के फेसबुक आईडी से। उस पर लिखा हुआ था कि फटा माहौल के पंचायत पुतुल रानी वीरबल मंडल और सह संगठन मंत्री जेएमएम के झारखंड मुक्ति मोर्चा के चंदन दास के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया और वो फोटो वायरल हुआ। जब मेरे संज्ञान पर जब मैंने अपने फेसबुक पेज को रीड किया तो इसका फोटो हमें फ्रंट पे ही दिखाई पड़ा। इसके बाद देखते ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया और मैं इससे चंदन दास से सीधे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। जब मैं इनको फोन मिलाया तो इनसे मैंने वार्तालाप किया कि आखिर क्या बात है कि जूता चप्पल पहनकर आप लोग झंडोत्तोलन करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। ये राष्ट्र का अपमान है, ये हमारे झंडे का अपमान है। जब मैंने इनसे ये संपर्क किया, ये पूछने का प्रयास किया तो सीधा सीधी जवाब इन्होंने ये दिया कि ये होता जाता है, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है, ये तो सभी कोई करते हैं। ये चंदन दास हमें इसका जानकारी ये बोला। फिर मैंने कहा कि ऐसा करना हमारे राष्ट्र के लिए और ये हमारे तिरंगा के लिए अपमान है, क्योंकि वो झंडा सीमा रेखा पर जूता चप्पल पहनकर चढ़ा नहीं जाता है। फिर कुछ देर तक वार्तालाप हुआ। मैं इसका कॉल रिकॉर्डिंग इसके बाद मैं अटैच करूंगा, आप लोग भी सुनिएगा। फिर इसके बाद मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेकर जूते चप्पल पर रेखा लगाकर मैं इसका वायरल किया। वायरल के बाद मैंने इसको ट्वीट भी किया सीएमओ झारखंड को, झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस और प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने व्हाट्सएप के जरिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजा और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से सीधे फोन के माध्यम से बात भी किया और मैंने इसका जानकारी भी दिया कि आपका मुखिया इस तरह की हरकतें झंडे के साथ और ये राष्ट्र के साथ खिलवाड़ करने का और जो राष्ट्र की भावना है उसे भंग करने का संकेत दिया है। फिर प्रखंड विकास पदाधिकारी बागमारा के हमें आश्वस्त किए कि इस पर हम छानबीन जरूर करेंगे और उचित कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। फिर कुछ समय बाद चंदन दास का हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हम एक जाति के हैं और एक बिरादरी के हैं, क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं सोचे थे कि आप इस तरह के मुद्दे को हमारे पद से उठा लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा, मैंने तो इसको अपने फेसबुक आईडी से, मतलब चंदन दास अपने फेसबुक आईडी से शेयर किया, मैंने कभी नहीं सोचा कि ये हमारा मुद्दा को कोई उठाएगा। ये चंदन दास का कहना है। मैंने उसको आश्वस्त किया कि ये तो आप अपने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आपको पद मिला है और जो आप फेसबुक में दर्शाए हैं सह संगठन मंत्री जेएमएम, उसका पद का जो है अपने आप में उसका गरिमा को देखे हैं कि मेरा मुद्दा को उठाएगा, उठाने वाला है कौन? मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता और नेता हूं। तो क्या ऐसे ही तिरंगा के साथ और हमारे राष्ट्र के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा क्या? ये कहां का संविधान पे और कैसे लिखा हुआ है कि तिरंगा के सीमा रेखा पर जूता और चप्पल पहनकर चढ़ा जाए? ये तो अपने पद का गरिमा और अपने मुखियागिरी का गरिमा को, आखिर चलिए वो चंदन दास वो जरा सा नीचे थे, उस पर तो आरोप कम ही लग सकते हैं और न ही लगने के बराबर है। लेकिन आप मुखिया प्रत्याशी ने मुखिया हो के भी इस तरह के घिनौने काम और इस तरह के हरकतें कहां तक झंडे के साथ शोभा देता है? धनबाद के जिला प्रशासन, झारखंड प्रशासन और मुख्यमंत्री जी को मैं ट्वीट करके, सीएमओ ऑफिस को भी ट्वीट करके और मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी फोन के माध्यम से और व्हाट्सएप के जरिए मैं उन्हें भी उपलब्ध करवाया हूं। इसे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो आने वाला समय पे इस तरह की हरकतें हर एक नेता पकड़ लेंगे, हर एक मुखिया पकड़ लेंगे, हमारे संस्कृति को खत्म कर देंगे। हमारे जो राष्ट्र की बात है और राष्ट्र की भावनाओं को खत्म कर देंगे ऐसे मुखिया। उसको संस्कार नहीं मुखिया होगा कि किस तरह से झंडा फहराना चाहिए। जूता चप्पल पहन के आप जो झंडोत्तोलन का सीमा है, जो नीचे में रहता है
झंडे का सिंबल जो 3 लाइन का बनाया जाता है सीमेंट से, उस पर भी चढ़ के बना झंडे फहराना चाहिए। कहां तक ये सही है? मैंने ट्वीट किया है और इसका यथाशीघ्र संज्ञान लेनी चाहिए। मैं इसके बाद चंदन दास का कॉल रिकॉर्डिंग को अटैच करूंगा, आप लोग सुनिएगा अभी कॉल रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या वार्तालाप हमारे साथ किया है। उन्होंने लास्ट में हमें यह भी कहा है कि आप अपना दिमाग का इलाज करवाएं। जब मैं राष्ट्र की बात उठाता हूं, दिमाग का इलाज करवाना पड़ेगा। अपने आप में झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता कहलाते हो और दिमाग इलाज करवाने का आश्वासन देते हो जब मैं राष्ट्र की बात को उठाता हूं तो ऐसे ही नेतागिरी चलेगा। स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल कतई ही इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां तक होगा इस मुद्दे को पहल करने का प्रयास करेंगे और उचित करवा के ही छोड़ेंगे। उन्होंने यह भी अपना पद का गरिमा को रखते हुए कहा है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे फेसबुक आईडी से कोई इसको उठा के शेयर करेगा। ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता बन के, झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन मंत्री बन के और अपने पद के झोंक दिखाते हो। तब तो यही सोचा हुआ था चंदन दास कि हमारे फेसबुक आईडी से कौन उठाएगा। उन्होंने यह कहा कि क्या साबित करोगे, फेसबुक में पोस्ट किया। जब मेरे नजर पर आया उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं उसका पर्सनल व्हाट्सएप में भेजा तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट से अपना पोस्ट को डिलीट कर दिया। और तब जाके हमको फिर ये झोंक जमा रहा है कि तुम क्या साबित करोगे। हमें ये बोल रहे हैं चंदन दास कि तुम क्या साबित करोगे इस पर। मैंने कहा फेसबुक से पोस्ट करके और पोस्ट को हटा देना ये बहुत बड़ी मर्दांगिनी नहीं होता है और बहुत बड़ी ये बहादुरी का काम नहीं होता है। ये कलेक्ट डाटा हो जाता है और साइबर पे ये डाटा सेव हो जाता है। अपने आप में बहादुरी दिखाते हो कि पोस्ट करने के बाद पोस्ट को डिलीट कर दोगे और हम ही को बोले हो क्या कर लोगे और क्या सबूत है तेरे पास। स्टार सिटी भारत न्यूज चैनल इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पर प्रशासन को उचित पहल करनी चाहिए। और अब मैं इसके बाद ये कॉल रिकॉर्डिंग को जो पहले बात हुआ उसको मैं फर्स्ट में सुनाऊंगा, जो बाद में उन्होंने कॉल करके आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया उसको मैं सेकंड में इसको अटैच करूंगा। चलिए इस पर जिला प्रशासन को उचित पहल करनी चाहिए और प्रखंड विकास पदाधिकारी बाघमारा को अपने संबंधित मुखिया पर तत्काल एक्शन लेनी चाहिए। अगर एक्शन नहीं लेती है तो फिर ये कानून किस हद तक सही है, आखिर झंडा तोलन के बाद फोटो ही खिंचवाना ही था तो फिर नीचे में क्यों नहीं, फिर वो सीमा रेखा से नीचे ही क्यों नहीं आके फोटो को खिंचवाए। जरूरी था कि चप्पल जूता पहनकर उसको सीमा रेखा पर चढ़ के फोटो खिंचवाना था। इस पर उचित पहल करनी चाहिए जिला प्रशासन को। मैं सीएमओ झारखंड पुलिस, धनबाद पुलिस, प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दे चुका हूं। और चलिए मैं चंदन दास का अब हेलो जेएमएम के संगठन मंत्री बात कर रहे हैं क्या बाघमारा से? चंदन जी, हाँ, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हाँ, बड़े झंडा एकदम फरार है कि नहीं? झंडा फहराना और फहरा के उस पर चढ़ जाना ये स्वाभाविक है क्या आप लोगों के लिए? हमारा तो जो काम है अपना काम तो करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा तो जूता चप्पल पहन के चढ़ जाते हैं झंडा के ऊपर आप लोग। झंडा में जूता चप्पल पहन के चढ़ना चाहिए, गिर जाएगा फिसल के। नहीं, आप जो वहाँ पे फटा माहौल के पंचायत पे झंडा आप लोग फहराए, आप और मुखिया जी, हाँ, उस पे तो चप्पल जूता पहन के आप लोग चढ़ गए हैं। उतना देखे तो हो गया। अच्छा, उतना नहीं देखना चाहिए, यही राष्ट्रवादी काम है। तो क्या लिख दिया है जी फेसबुक में? अरे मैं तो इस बात को इतना दूर तक पहुंचाऊंगा कि अगले बार से इस तरह झंडा ही आप लोग नहीं फहराओगे। क्या लिख दिया? यही लोग के लिए देश बदनाम है, देश हित में मतलब पता नहीं और देश हित का कार्य में शामिल होता है। बिल्कुल पहन कर चढ़ जाता है और नेतागिरी करता है। मैं तो अभी स्टार्ट किया हूँ इस फोटो को, इतना दूर तक मैं स्क्रीनशॉट लेके आपका व्हाट्सएप में भी भेजा हूँ
हाँ मैं इस बात को मुख्यमंत्री तक भी ट्वीट करूंगा। इस तरह से नेतागिरी नहीं चलता है। तो देखो हम तो नीचे में ही खड़े हैं ना। नहीं, नीचे में खड़े हैं, सम्मिलित है, आप फोटो को डाले हैं और आपको इतना संस्कार है, इतना संस्कार रहने के बावजूद भी जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपने प्रखंड का महामंत्री हो के भी और इस तरह मुखिया के साथ आप झंडा फहराओगे तो कहाँ तक चलेगा। मैं इसे तो चैनल पर भी प्रकाशित करूंगा कुछ समय में। चढ़ जाता है, सबके साथ में साथ है और सबका फोटो अगर मेरे पास आए तो मैं सबके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करूंगा। इस तरह देश हित में बर्दाश्त नहीं करूंगा। देश हित का जो अपमान सहा नहीं जाता है। किस हद तक सही है आप ही बताइए ना। फोटो वोटो में अब क्या इतना ध्यान देने से तो होगा। ये फोटो अलग होता है और देश हित का काम अलग होता है। झंडा के सामने जूता चप्पल पहन के चढ़ना ये अलग होता है। क्या हाल चाल है सूरज? नहीं, अभी मैं संगठन का बाद में बात करूंगा। मैं तो इसलिए आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्योंकि आपके फेसबुक आईडी से इसको अपलोड किया गया है, तो मैं आपसे जायजा लेने के लिए फोन किया कि इस तरह की हरकतें करना सही नहीं है देश हित के लिए। मैं इस फोटो का स्क्रीनशॉट लेके लिया हूँ, इसका मैं चिन्हित भी किया हूँ चप्पल जूता पे जो ये है उसको क्रॉसिंग भी किया हूँ और मैं ट्वीट भी करूंगा। चलिए, मैं इसी जायजा के लिए फोन किया था। ठीक, ओके। हेलो। हाँ, व्हाट्सएप में क्या बोला भेजा था? भेजे नहीं, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी फोन कर दिए हैं, जिला प्रशासन को भी ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी है। ये हरकत सरासर हमारे राष्ट्र के लिए निंदनीय है। अच्छा, वो बोला साबित क्या कर सकता है घर से? क्या थे? वो बोला साबित क्या कर सकता है? साबित वो फेसबुक से डिलीट कर दिया तो वो तो साइबर क्राइम है ना साबित करने के लिए। फेसबुक पे डाल के डिलीट कर देना ये बहुत बड़ी बहादुरी नहीं होती है। अच्छा, और तो मेरे वाला दिख गया। वो डाटा कलेक्ट हो जाता है साइबर में जाके। वो जो प्रशासन तो मेरे वाला दिख देगा। फेसबुक में पोस्ट करने वाला आप ही ना है, तो मेरे वाले करके क्या फायदा मिलेगा? नहीं, वो तो बातें सरकार तक पहुंचाना है। अभी मैं वीडियो सर को फोन कर दिया हूँ, बाकायदा मैं ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी जानकारी दे दिया हूँ, जिला प्रशासन धनबाद को भी। ये निंदनीय हरकत है। एक मुखिया होके और एक जेएमएम का नेता संगठन मंत्री कहला के ये सब निंदनीय कार्य भारत और राष्ट्र के लिए शोभा लायक नहीं है। तो मेरे वाले करके क्या फायदा मिलेगा? जूता और चप्पल पहन के झंडा तोलन करना चाहिए क्या? नहीं, वही बोल रहे हैं, जो मेरे वाले करके क्या फायदा मिलेगा? नहीं, हमें ना आपसे आपत्ति है ना मुखिया से आपत्ति है, हमें किसी से आपत्ति नहीं है। ये हमारा राष्ट्र का, वही तो बोल रहे हैं। जब ये हमारा राष्ट्र हम तो जानता है, हम तो वो जानते हैं, जब एक दोस्ती आ रही है, दोस्ती व्यक्तिगत होती है, दोस्ती व्यक्तिगत होती है, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो वो सार्वजनिक होता है। वो राष्ट्र हमारा है, राष्ट्र आपका है और राष्ट्र का अपमान करना हमारे लिए, मेरा बाप भी अगर राष्ट्र का अपमान करेगा तो मैं सहन करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, ये तो मेरा आईडी से है ना? आईडी तो आपका है, तो मेरा आईडी है तो इतना नहीं तेरा दिमाग है कि भाई ये छोड़ा, ये हम लोग का अपना आईडी है, ये लोग से एक साथ रहते हैं, एक मैंने अभी फिर से बोला हूँ कि वो राष्ट्र के लिए एक साथ रहना और एक जाति का रहना उससे हमको मतलब नहीं है। ये गलत मेरा बाप भी करेगा तो हम बाप के प्रति भी सहन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा का रहता तो दूसरा था। ये हम जानते हैं, ये हम जान के छोड़े कि ये मेरा है तो मेरा एक है तो मेरा आईडी करता है, तो ये मेरा मतलब आप अपना पद का गरिमा को रखते हुए मेरा बता रहे हैं। आप शायद जेएमएम के संगठन मंत्री है, इसलिए आप अपने पद के अनुसार इसको डाले कि हमें कुछ करने वाला कौन है। तो ये मतलब मेरा साथ दुश्मनी करने के लिए कर रहा है क्या? हमें दुश्मनी अभी भी हम बता दे रहे हैं, हमें न दुश्मनी आपसे है, न आपका परिवार से है, न झंडा तोलन करने वाले और भी व्यक्ति से। हमें कोई आपत्ति किसी से नहीं है। बस वो जूता पहन के वहाँ झंडोत्तोलन करना है, ये हमारे राष्ट्र का अपमान का बात है। इसके लिए मैं तो आवाज उठाऊंगा ही। अच्छा, एक आप ये क्या आवाज उठाएगा? दुनिया में कोई नहीं है? दुनिया पे आवाज उठाने वाला बहुत कोई है, बस उसको पहल करने वाला एक का जरूरत होता है। अच्छा, पहल करने वाला एक का जरूरत होता है, आवाज उठाने वाला दुनिया है। ये तो हम समझ गए कि ये तो मेरा सपोर्ट में तो जिंदगी में आप कभी नहीं रहिएगा, ना कभी आपसे फोन करना पड़ेगा।
वो तो व्यक्तिगत बात है, फोन करना नहीं करना वो व्यक्तिगत बात है, करे या ना करे ये अलग बात है। अच्छा, तो मतलब एक तो मतलब कहा जाता है ना कि मुंह मोड़ा मोड़ी खोटा से नहीं, एक अपना हो कि मतलब एक बार नहीं कई बार आपको उदाहरण दे चुके हैं, एक बार नहीं कई बार उदाहरण दे चुके हैं कि राष्ट्र का अपमान मेरा बाप भी करे तो उसके लिए भी हमको मुंह मोड़ना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो मेरा आईडी है, तो मेरा आईडी फैला के क्या हमको बदनाम करना चाहता है? मेरा आईडी आप तो उसको डिलीट भी कर दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि क्या साबित कर सकते हैं? साबित करने वाला तो प्रशासन बैठा हुआ है। नहीं, वो तो मेरा आईडी है, इसीलिए हम डिलीट कर देंगे। मेरा आईडी है तो मेरा आईडी डिलीट करके कोई फायदा है नहीं है, इसीलिए बोल रहे हैं कि वो वाला करके कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो मेरा आईडी है। अच्छा, ये आपका पद का झोंस मत दिखाए कि जेएमएम का नेता है, ये आईडी से आप डिलीट कर दिए हैं पोस्ट को, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सरासर पूरा दुनिया का डाटा से हट चुका है। प्रशासन के पास साइबर क्राइम पे ये डाटा कलेक्ट होकर रह जाता है। आप पूरा फेसबुक को आप पूरा डिलीट कर दीजिए, फिर भी प्रशासन के पास डाटा रहेगा। वो हम जानते हैं कि सारा पूरा ऑल इंडिया चल जाता है, लेकिन क्या फायदा मिला? वो तो मेरा आईडी है। अभी तो स्टार्टिंग हुआ, फायदा तो मिलने वाला है। अभी प्रशासन के हाथ तक तो इसको ट्वीट किए हैं, जानकारी दिए हैं। अब इसका मेरा काम तो यहाँ कुछ % हल्का हुआ जो प्रशासन के नज़र पे ये हम मैटर को पहुँचा दिया। अब तो ये प्रशासन की काम है, और मैं अभी न्यूज रूम पे भी बैठा हूँ, इसका न्यूज भी बन रहा है। तो वो लगा क्या फायदा? वो तो हम तो जा रहे हैं कि मेरा अपना गोटिया भाई धोई के ऐसा करेगा तो मेरा कैसा लगेगा मन में? गोटिया भायाद खोटा हो, हिंदी हो अंग्रेजी हो, गोटिया भायाद अपने जगह है, लेकिन राष्ट्र और हमारा तिरंगा एक देश का स्वाभिमान है, हमारा आन बान है। तिरंगा में तो कुछ चढ़ा है नहीं ना, उस साइड में खड़ा है। वो सीमा रेखा है भाई, वो सीमा रेखा है जो वो सीमेंट का है, वो सीमा रेखा है। वो सीमा रेखा पे बोला जाए तो उसको जूता चप्पल से उसको दूरी पे रहना चाहिए, जूता चप्पल वाले को। सुनो मेरा बात सुनो, एक बात बोलने देगा? एक बात हाँ बोलिए ना। देखिए आप, हम एक बात बोलते हैं कि देखिए आप इतना दूर तक समझते हैं, लेकिन एक बात बोलेंगे, बुरा मत मानना। बोलिए ना। जब आपका पिताजी का जब इतना बड़ा हादसा हो गया था, ठीक, पिताजी वाला मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व मत कीजिए, पिताजी वाला मैटर यहाँ पे इन्वॉल्व मत कीजिए। हम तिरंगा से संबंधित बात कर रहे हैं, अपना राष्ट्र से संबंधित बातें कर रहे हैं। नहीं, अगर आपको कुछ भी इस विषय पे बात रखना है तो मैं अभी न्यूज रूम पे हूँ, अभी कुछ समय पे आप फोन कर लीजिए, मैं दूसरा नंबर देता हूँ, आप लाइव पे आके अपने बात को अपने रख सकते हैं। हाँ, मैं अभी न्यूज रूम पे, अपना पिताजी का भाग गया था उसमें, मैं अभी न्यूज रूम पे उस बात को कलेक्ट करना सही नहीं है। अभी जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आप पूरा फैमिली मैटर को उठा के इस मुद्दे पर रख देना हमारे लिए स्वाभाविक नहीं है, ठीक है, और आपके लिए भी स्वाभाविक नहीं है। अभी आपको इस विषय पे कुछ भी कहना है, मैं न्यूज रूम पे अभी बैठ रहा हूँ, कुछ समय पे आप फोन कर लीजिए। मैं मेरा दूसरा नंबर आपके पास होगा ही, 7870427454 वाला, उस पर फोन कीजिए और उसी पे आप लाइव पे बताइए जो उम्मीद है कि आप लोग कॉल रिकॉर्डिंग को सुन लिए होंगे। आप लोग को पूरा अवगत हो ही गया होगा कि किस तरह से ये चंदन दास हमारे साथ बर्ताव किए हैं। ये चंदन दास फटा महल पंचायत के और जमवाटाड़ के निवासी है। जमवाटाड़ में इसका निवास स्थान है, और ये फटा महल पंचायत के पुतुल रानी और इसका पति बीरबल मंडल तथा अन्य 2 लोग उसमें शामिल थे, जो अज्ञात, मैंने नाम नहीं जानता हूं। चंदन दास भी इसमें शामिल था। क्या किस हद तक उचित है, किस हद तक उचित है कि इस तरह से झंडा फहराया जाना चाहिए? किस हद तक उचित है? अब देखने वाली बात है कि इस खबर के माध्यम से होता क्या असर है, और जिला प्रशासन कितने हरकत में आती है, प्रखंड विकास पदाधिकारी कितने हरकत में आती है, और क्या उचित कार्रवाई करवाती है इस पर। अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी बाघमारा के इस पर उचित संज्ञान पे नहीं लिए और उचित कार्रवाई नहीं किए, तो फिर ये देखने वाली बात है कि आखिर अपने पंचायत के मुखिया को भ्रष्टाचारी पे कितना सपोर्ट करता है प्रखंड विकास पदाधिकारी भी, क्योंकि इसके संबंधित आते हैं, क्योंकि प्रखंड विकास पदाधिकारी के संबंधित आते हैं, और प्रखंड स्तर से ये पंचायत स्तर के मुखिया होते हैं, और जिम्मेदारी प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर आती है। अब देखने वाली बात है कि कितने हरकत पे आते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी।